टेस्ट क्रिकेट में एक और युग का अंत हुआ। अब सफेद जर्सी में रन मशीन क्रिकेट की 22 गज की पिच पर रन बनाते नहीं दिखेंगे। अपने बल्लेबाजी की गरज से गेंदबाजों पर बरसने वाले मशीन के नाम से मशहूर बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यानी अब विराट कोहली ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। जब विराट का बल्ला गरजता था तो 22 गज की पट्टी पर दुनिया के किसी गेंदबाज को पनाह नहीं मिलता था। बीते 14 सालों में कोहली के त्याग, समर्पण और जुनून ने उन्हें शख्स से शख्सियत का दर्जा दिलाया है। कोहली का करियर कितना विराट रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब बात क्रिकेट की हुई तो जुबान पर जिक्र कोहली का ही आया। और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने 10 मई को भी BCCI से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही थी। BCCI ने कोहली को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने को कहा था, लेकिन 2 दिन बाद विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विराट कोहली का जो योगदान है और जितना उन्होंने भारतीय क्रिकेट को दिया, टेस्ट क्रिकेट को दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो चले गए ऐसे छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनका निजी डिसीजन है। उन्होंने स्वयं इस डिसीजन को लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और BCCI की हमेशा नीति रही है कि किसी प्लेयर पर न कोई दबाव होता न कुछ होता है रिटायरमेंट को लेकर। ये प्लेयर का अपना फैसला होता है कि कब वो रिटायरमेंट लेना चाहता, कब नहीं लेना चाहता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ रिटायरमेंट लिया है, तो ये उनका निजी निर्णय है। निजी निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें, भारतीय टीम जून में इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। इससे पहले कोहली के रिटायरमेंट की खबरों ने फैंस के साथ सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल बीते कुछ सालों से कोहली का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा था। अब एक नजर बीते 5 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कोहली के प्रदर्शन पर भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने क्या कहा उसे सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में। उससे पहला रिटायरमेंट लेना तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई है। पर ये ऐसे डिसीजन जो सोच समझ के लिए जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही थी पेपर में भी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। अब एक नजर कोहली के बीते 5 सालों में टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन पर भी डालते हैं, जो कोहली के संन्यास लेने का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। कोहली ने साल 2011 में टेस्ट में डेब्यू किया था। इसके बाद से 2019 तक इस फॉर्मेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने 84 टेस्ट मैच खेलकर 54.97 की औसत से 7,202 रन बनाए थे। वहीं उनके बल्ले से 27 शतक निकले थे। लेकिन साल 2020 से लेकर जनवरी 2025 तक कोहली का खराब प्रदर्शन रहा है। इस बीच कोहली ने 39 टेस्ट मैच खेलकर केवल 2020 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत केवल 30.72 का रहा है। वहीं उनके बल्ले से सिर्फ 3 शतक ही निकले हैं। विराट कोहली आखिरी बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जिसमें कोहली ने सीरीज की शुरुआत शानदार शतक से की थी। हालांकि इसके बाद पूरी सीरीज में कोहली का बल्ला शांत रहा और उन्होंने अगली 8 पारियों में सिर्फ 90 रन ही बनाए थे। कोहली का 14 साल का टेस्ट करियर शानदार रहा है। इस बीच उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जमकर रन बनाए हैं। अब एक नजर कोहली के टेस्ट करियर पर भी डालते हैं। कोहली ने अपने 14 साल के टेस्ट करियर में 123 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 210 पारी में 9,230 रन बनाए हैं। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 55.57 का रहा है। उनका सर्वोच्च स्कोर 254 पर नॉट आउट का रहा है। इस बीच उनका औसत 46.85 का रहा है। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 7 दोहरा शतक के साथ कुल 30 शतक और 31 अर्धशतक भी जड़े हैं। विराट कोहली भले ही अपनी कप्तानी में कभी ICC टूर्नामेंट नहीं जीत सके हों, लेकिन आज भी टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में कोहली सबसे ऊपर हैं। टेस्ट क्रिकेट में बतौर लीडर वे धोनी और रोहित दोनों से आगे हैं। कोहली ने घर में अपने सभी 11 सीरीज जीते हैं, जबकि धोनी और रोहित दोनों की कप्तानी में भारत को घर में टेस्ट सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी।
अब हम आपको भारतीय टेस्ट क्रिकेट से इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कप्तानों के बारे में बताएंगे, उसे भी जान लीजिए। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 68 मैचों में अपनी कप्तानी में 40 बार टीम को जीत दिलाई है, जबकि 17 मैचों में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है और 11 मैच ड्रॉ रहे। जबकि धोनी ने 60 मैचों में कप्तानी करते हुए 27 मैचों में जीत दिलाई है, जबकि 18 मैच में उनकी टीम को हार झेलनी पड़ी है और 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। सौरव गांगुली की कप्तानी में 49 मैचों में टीम को 21 में जीत हासिल हुई है, जबकि 13 में हार का सामना करना पड़ा है और 15 मैच ड्रॉ रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में टीम को 47 मैच में 14 जीत और 14 हार हुई, जबकि 19 मैच ड्रॉ रहे। और सुनील गावस्कर की कप्तानी में 47 मैचों में 9 जीत हुई, 8 में हार और 30 मैच ड्रॉ रहे। कोहली जब तक मैदान में रहते थे, गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना एक पहेली को सुलझाने जैसी रहती थी। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में जो 30 शतक लगाए, उनमें से 16 देश के बाहर जाकर लगाए और भारत में 14 शतक लगाए। अब एक नज़र कोहली के शतकों पर भी डाल लेते हैं कि कौन सी टीम के खिलाफ कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाए। विराट कोहली ने अपने करियर में 30 टेस्ट शतक लगाए, 14 भारत में और 16 विदेशों में लगाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7, इंग्लैंड के खिलाफ 2, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2, श्रीलंका के खिलाफ 2, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 शतक शामिल है। विराट का टेस्ट क्रिकेट में ऑरा ऐसा था कि जब वो बल्ला लेकर मैदान में उतरते थे, शौर्य भी उन्हें झुककर सलाम करता था। अपने 14 साल के करियर में विराट कोहली ने आसमानी हदों को पार करते हुए ध्रुव तारे की जगह खुद के लिए मुकम्मल कर ली। विराट कोहली का करियर आने वाले पीढ़ियों को सपने बुनने और अपनी हसरत को हकीकत में तब्दील करके हैसियत बनाने का सलीका सिखाएगा।